हेलो नमस्कार दोस्तों, टीच गुरु के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड कुछ नए अपडेट्स आई है। ये एक बड़ी अपडेट है जो कल अतुल प्रसाद जी ने भी अपने लाइव कॉन्फ्रेंस में बता दी। इसकी वीडियो भी मैं आपको डाल दूंगा और आपने देख भी ली होगी। तो इसी वीडियो में हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी नई अपडेट आने वाली है वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज है 7 फरवरी 2024 का है। 30 श्रेणी की शिक्षक भर्ती होगी, उसका शेड्यूल जारी कर दिया है, यानी कब आवेदन होगा और कब इसकी परीक्षा होगी, ये सब हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। क्या है पूरी की पूरी अपडेट। तो यहाँ शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से आवेदन। राज्य में 7 से 17 मार्च तक विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी परीक्षा। तो आप देख सकते हैं 10 फरवरी से क्या है आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे एंड 7 से 17 मार्च तक क्या है विभिन्न पालियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। 90,000 के आसपास विभिन्न श्रेणी में नियुक्ति के लिए शिक्षकों के पद है वो किए गए हैं चिन्हित। और 25 मार्च तक सभी श्रेणी के परिणाम है जारी कर देने का रखा गया है लक्ष्य। और 23 फरवरी तक योग्यता प्राप्त अभ्यर्थी का स्वीकार किया जाएगा आवेदन। और 3 अपडेट पर शिक्षा विभाग ही निर्णय लेने के लिए गया है अधिकृत है। यह तो प्रसाद जी है, उन्होंने ये जानकारी दी है। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी तृतीय शिक्षक अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन 10 फरवरी से स्वीकार करेगा। देखिए इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है, तो मेरा उद्देश्य है आप तक ये जो अपडेट है वो पहुंचाना। और तो मैं बोलकर भी बता रहा हूँ एंड कुछ तो दिखाई दे रहा है आपको, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो 10 फरवरी से स्वीकार करेगा परीक्षा के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है 10 फरवरी से स्वीकार करेगा। वहीं परीक्षा का आयोजन 7 से 17 मार्च तक विभिन्न पालियों में होगा। इसमें सफल अभ्यर्थियों की शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्राथमिक कक्षा 1 से 5, मध्य कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक कक्षा 9 व 10 व उच्च माध्यमिक कक्षा 11 व 12 विद्यालयों में नियुक्ति होगी। होली से पहले रिजल्ट प्रकाशन का लक्ष्य रखा गया है। यह जानकारी मंगलवार को आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद जी ने दी। उन्होंने बताया कि 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया द्वितीय अध्यापक नियुक्ति पर प्रतियोगिता परीक्षा के अनुरूप होगी। उन्होंने कहा कि आवेदन की जो अंतिम तिथि पर बीएड, डीएलएड और एसटीसी, सीटीईटी जैसी पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। एंड जो बीपीएससी कैलेंडर के अनुसार अगस्त में प्रस्तावित शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन होगा, यानी अगस्त में भी जो प्रस्तावित है जो परीक्षा वो भी होगी। और शिक्षकों के पदों की संख्या के मुद्दे पर अध्यक्ष ने कहा कि सप्लीमेंट्री के सभी पद इसमें अनिवार्य रूप से शामिल होंगे। और कुल कितने पदों पर नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी, यह शिक्षा और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिक्तियाँ प्राप्त होने पर ही स्पष्ट होगा। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति से क्या है परीक्षा से संबंधित अब किसी तरह के रिजल्ट का प्रकाशन नहीं होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार टीआरई 3 में लगभग 90,000 शिक्षकों के पद चिन्हित किए गए हैं। प्रेस वार्ता में सचिव सह परीक्षा नियंत्रक रवि भूषण और संयुक्त सचिव सह परीक्षा नियंत्रक टीआरई सत्य प्रकाश शर्मा मौजूद थे। एंड अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा विभाग से प्राप्त नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकता है। क्या बोला है अध्यक्ष ने कहा है कि शिक्षा विभाग से प्राप्त नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकता है। टीआरई 3 में तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने के वाले अभ्यर्थी अगस्त में प्रस्तावित टीआरई 4 में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग नहीं कर सकता है। इस पर शिक्षा विभाग ही निर्णय लेने के लिए अधिकृत है। अभ्यर्थियों का कहना है कि 7 माह में 3 परीक्षाओं के आयोजन से उन्हें तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं मिल रहा है। आयोग ने कहा है कि जो डोमिसाइल सहित सभी जो नीतिगत निर्णय है वो सरकार स्तर से होते हैं। टीआरई 2 से प्रश्नों का स्तर बढ़ेगा। जो टीआरई 2 में जो प्रश्न थे उससे स्तर है वो बढ़ेगा। अध्यक्ष ने बताया कि टीआरई 1 में प्रश्नों का स्तर अधिक था, इस कारण कट ऑफ कम रहा।
और TRE-2 में प्रश्नों का स्तर आयोग ने थोड़ा कम किया, लेकिन समय मिलने के कारण अभ्यर्थियों ने अपना स्तर बढ़ा लिया। इस कारण कई विषयों में कट ऑफ अपेक्षा से अधिक देखने को मिला। TRE-3 में जो मेधा अंक वाले विषयों के प्रश्नों का स्तर थोड़ा बढ़ाया जाएगा, वहीं जो क्वालिफाइड अंक वाले भाग विषय के प्रश्नों के स्तर थोड़ा कम किया जाएगा और विशेषकर जो व्याकरण वाले हिस्से का उन्होंने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि कट ऑफ के बजाय अपनी तैयारी पर ध्यान केंद्रित करना ज़्यादा जो बेस्ट होगा, श्रेयकर होगा। तो आप देख सकते हैं 10 फरवरी से क्या है, ये आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे और 7 से 17 मार्च के बीच में ये परीक्षा आयोजित होगी। और TRE-2 से प्रश्नों का स्तर है वो बढ़ेगा, यानी TRE-1 में हाई लेवल था, TRE-2 में क्या है थोड़ा सा लेवल कम डाउन किया गया और अब TRE-3 में इसका जो लेवल है वो बढ़ाया जाएगा और 90,000 पर ये पदों पर ये नियुक्ति होगी और जो इसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो नहीं आएगा। एंड इसी के बारे में ये आगे है कि बम्पर बहाली 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 7 से 17 मार्च के बीच परीक्षा होगी। 90,000 होंगे पद। भाषा के वर्षन आसान होंगे, जो भाषा है हिंदी है, इंग्लिश है, उनके वर्षन है वो आसान होंगे पीछे से। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आएगा। इन कक्षाओं के लिए भर्ती आखिरी तारीख पर ये विशेष ही करेंगे आवेदन। आप यहाँ देख सकते हैं परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थी शिक्षा अल्पसंख्यक जो शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के प्राथमिक क्लास 1 से 5, मध्य क्लास 6 से 8, माध्यमिक क्लास 9 से 10 एवं उच्च माध्यमिक कक्षा जो 11-12 विद्यालय में नियुक्त होंगे। अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन की जो आखिरी तारीख पर सिर्फ BEd, DLEd, STET और CTET जैसे पत्र रखने वाले आवेदन करेंगे, दूसरे नहीं करेंगे। और तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। तीसरे चरण की परीक्षा में सप्लीमेंट्री के सभी पद शामिल होंगे। ये कुल कितने पद होंगे, ये शिक्षा एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से रिक्ति मिलने के बाद स्पष्ट होगा। इधर शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार तीसरे चरण पर की परीक्षा के लिए क्या है करीब 90,000 पद चिन्हित किए गए। दूसरे चरण की परीक्षा का सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं। एक अन्य सवाल के जवाब में अध्यक्ष ने कहा कि दूसरे चरण में हुई शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में से संबंधित अब किसी तरह का रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आयोग के सचिव रविभूषण एवं संयुक्त सचिव जो सत्यप्रकाश शर्मा भी मौजूद थे। 3 अपडेट के बारे में शिक्षा विभाग का ही निर्णय लेगा। जो 3 अटेम्प्ट के बारे में शिक्षा विभाग ही निर्णय लेगा। नियमावली के अनुसार एक अभ्यर्थी एक श्रेणी की परीक्षा में अधिकतम 3 बार ही शामिल हो सकते हैं। तीनों अटेम्प्ट पूरा कर लेने वाले अभ्यर्थी अगस्त में होने वाली चौथे चरण की परीक्षा में शामिल होंगे या नहीं, इसका निर्णय आयोग शिक्षा विभाग ही करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो तीसरे चरण की भर्ती है वो उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, 90,000 पदों पर होगी और सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी नहीं आएगा। और 3 अटेम्प्ट से ये सारा हम देख चुके हैं। एंड इसके बाद है इसी से रिलेटेड है आवेदन और परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 मार्च से। एंड यहाँ भी यही दिया है, तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति है 7 से 17 और 90,000 पद है। 10 फरवरी से आवेदन लिया जाएगा। एंड यहाँ भी यही है, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा 7 से ली जाएगी। एंड इसके बाद है यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद व सचिव रवि भूषण। परीक्षा कार्यक्रम है, आवेदन है 10 से 17 फरवरी तक। 10 से 17 फरवरी तक परीक्षा है वह 7 से 17 मार्च तक। शिक्षा विभाग विषय व कक्षावार भेजेगा सूची। और जो 87,000 पदों पर इस बार शिक्षकों की नियुक्ति होने की संभावना है। एक ही पेपर होगा। इस बार भी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। BPSC अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी जानकारी। होली के पहले रिजल्ट संभव। इस चरण में पूरक रिजल्ट नहीं होगा जारी, यानी जो अब TRE-3 होगा उसका पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो जारी नहीं होगा। एंड बिहार लोक सेवा आयोग ने तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की घोषणा कर दी है। इस चरण में करीब 87,000 पदों पर नियुक्ति होंगी। आवेदन की प्रक्रिया 10 फरवरी से शुरू हो जाएगी। इसकी अंतिम तारीख 17 फरवरी होगी। परीक्षा 7 मार्च से 17 मार्च तक होगी। इस बार भी प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक तक के विद्यालयों में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी और होली के पहले ही रिजल्ट आने की संभावना है। BPSC के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने
ने कार्यालय कक्ष में मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शिक्षा विभाग से परीक्षा करवाने का प्रस्ताव आया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरी की पूरी अपडेट यहाँ पर भी है। तो यही है, शिक्षा विभाग की तरफ से ये आया है कि ये परीक्षा है वह करवाई जाए। 87,000 पद इसमें रखे गए हैं, इस नियुक्ति में होने की संभावना है और 90,000 भी हो सकता है, रिक्तियाँ बढ़ भी रही है। तो ये है जो शिक्षक नियुक्ति से रिलेटेड पूरी की पूरी अपडेट मैंने आपको बता दी। ये सभी आर्टिकल्स यही ये छपे हैं सभी जगह, यानी 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन होंगे और 7 से 17 मार्च के बीच में परीक्षा होगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति है, शिक्षक भर्ती है और नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं आएगा। जो रिक्तियाँ बचेगी वो TRE 4 में जोड़ दी जाएगी। अभी 90,000 87,000 90,000 ऐसा इसके बीच में ये पद होंगे इसमें, और ये भी यहीं भी यही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी की पूरी अपडेट है वो TRE 3 से रिलेटेड ही है। तो जो मैंने आपको अभी बता दिया, एंड चैनल पर आप नहीं जुड़े अब तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, जिसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा नीचे ही नीचे। तो चलिए दोस्तों, आज की थी ये पूरी की पूरी अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नई अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।